टिकट लेने का बेहतरीन वक्त कौन सा है? रिफ़ंडेबल और नॉन रिफ़ंडेबल टिकट क्या चीज़ है? ट्रैवल इंश्योरेंस पर गौर क्यों करना चाहिए? इसके अलावा किसी भी एयरलाइन की शोहरत और रिव्यूज़ देखना क्यों ज़रूरी है? ये पॉइंट्स और इस तरह के और कई पॉइंट्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि अगर आप लोगों का आगे सफ़र करने का इरादा है तो आप किसी भी किस्म के हेडेक से बच सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरे आज के व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। तो ये आप देख सकते हो एडवर्ड एच लेपर्ड वीविंग एरिया कैलगरी, यहाँ पर हम आए हुए थे। तो मैंने कहा मौका अच्छा है, आप लोगों को भी मैं ज़रा सा दिखा दूँ। एक तो मंज़र बहुत खूबसूरत है, साथ ही मैं आप लोगों को टिकट बुक करने से पहले के कुछ टिप्स बता दूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएंगे। खैर, आप लोग देख लें कितना प्यारा मंज़र है। एक तो बिल्कुल क्लियर वेदर था, बहुत अच्छा सनी डे था, तो इसलिए भी मज़ा आ रहा था। कुछ जो फ़्लाइट्स आ रही थी, वीविंग एरिया था, तो उसका भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो मैंने सोचा ये ऐसी जगह है, यहाँ पर तो कुछ ऐसी ही बातें करनी चाहिए जैसे ट्रैवल वगैरह की, कि जब भी फ़्लाइट वगैरह बुक करना हो तो उससे पहले कौन सी बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 10 बातें शेयर करूँगी कि आप लोगों ने अगर आइंदा इन फ्यूचर कोई टिकट वगैरह बुक करनी है तो आप लोग इन बातों को ज़रूर मद्देनज़र रखें। और अगर आप लोग इन बातों को मद्देनज़र रखेंगे तो आप लोगों का सफ़र बहुत आसान हो सकता है और आप लोगों को एक अच्छा टिकट भी मिल सकता है। अच्छा, तो जो सबसे पहला पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, वो है आप लोगों का जो ट्रैवल है, जो सफ़र है, उसकी डेट क्या है, उसमें फ़्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है। आप लोग देख लें कि अगर तारीख़ में आप लोगों के सफ़र में जिस डेट को आप जा रहे हों, तो अगर उसमें कुछ फ़्लेक्सिबिलिटी है तो आप लोगों को अच्छी टिकट मिल सकती है, आप लोगों को मतलब चीप फ़्लाइट मिल सकती है, क्योंकि मुख्तलिफ़ दिनों में किराए मुख्तलिफ़ होते हैं। और अगर आप तकरीबन 1 वीक की फ़्लेक्सिबिलिटी उसमें रख दो, तो जिस दिन कम टिकट हो तो आप वो टिकट बाय कर लें। खैर, दूसरी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप लोग कोई नया एयरलाइन ट्राई करना चाहें, तो ट्राई करने से पहले आप लोग उस एयरलाइन की शोहरत और रिव्यूज़ ज़रूर देखें गूगल पे, कि किस तरह से इसके फ़्लाइट्स टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं। और इसके अलावा जो भी कस्टमर सर्विसेज है, जो भी मतलब उसके अंदर फूड वगैरह मिलता है, उन सारी चीज़ों के बारे में रिव्यूज़ ज़रूर देखें, ताकि बाद में आप लोगों को कोई पछतावा ना हो। अच्छा, अगर आप लोगों को कहीं मतलब इंटरनेशनल फ़्लाइट वगैरह लेनी है, तो आप लोग पहले तो कोशिश करें कि डायरेक्ट फ़्लाइट ले। लेकिन अगर डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, स्टॉप ओवर है, तो आप लोग उस पे ज़रूर सोचें कि कितना दौरानिया है, उसका ड्यूरेशन कितना है। ना ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो तो मुफ्त में ही बंदे का सफ़र एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाता है, और अगर कम हो तो सम टाइम ये होता है कि फ़्लाइट्स आगे पीछे हो जाती है, तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि कहीं मुझसे नेक्स्ट फ़्लाइट मिस ना हो जाए। अच्छा, अब मैं आप बताती हूँ आप लोगों को 4 नंबर पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सफ़र करने से पहले या टिकट वगैरह बुक करने से पहले, वो है बैगेज अलाउंस। हर एयरलाइन के कवानीन मुख्तलिफ होते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। इसलिए जब भी टिकट बुक कराएं, ज़रूर चेक करें कि कितने बैग्स की परमिशन है, और अगर आप लोगों के पास इजाफ़ी वज़न होगा तो उस पर और कितने चार्जेस आएंगे। ओके जी, ये बात हो गई। इसके अलावा अगर आप लोग ऑनलाइन चेक कर रहे हो कि क्या प्राइसेस चल रहे हैं, तो आप ये चीज़ ज़रूर करें कि हिडन चार्जेस जो है टिकट के वो कितने हैं, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स ऐसे होते हैं कि जो स्टार्ट में तो कम प्राइसेस दिखाते हैं, मगर जब आप लोग देखते हो तो इतने टैक्सेस और फीस वगैरह शामिल हो जाती है कि अच्छी खासी टिकट बन जाती है। खैर, 6 नंबर जो पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप टिकट बाय कर रहे हो तो वो रिफ़ंडेबल है या नॉन रिफ़ंडेबल है, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि प्लान चेंज हो जाता है। तो अगर रिफ़ंडेबल हो तो अच्छी बात है। 7 नंबर बात जो है, तीसरी नहीं सॉरी 7 नंबर जो पॉइंट्स है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस पे ज़रूर गौर करें। अगर कहीं आप लोगों की फ़्लाइट कैंसिल हो जाए, या आप लोगों का जो भी सामान है, बैगेज वगैरह है, बैग्स वगैरह है, वो कहीं गुम हो जाए, या सेहत का कोई भी हेल्थ का इशू आ जाए, तो आप लोगों को ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत फ़ायदा देती है। आपकी इंश्योरेंस वो सारी चीज़ें कवर करेगी।
اچھا جی، اب آتے ہیں 1 نمبر پوائنٹ پہ، کھانے اور اندرونی سہولتیں، مطلب ان فلائٹ سروسز کہ فلائٹ کے اندر آپ لوگوں کو کون سے فوڈ مل رہے ہیں، کون کون سے سروسز ملیں گے، کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے بعض فلائٹس کے اندر جو فوڈ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو پرچیز کرنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ٹکٹ خریدتے وقت اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، جیسے کہ مسلم فوڈ اور نان مسلم فوڈز وغیرہ۔ اچھا، 9 نمبر جو پوائنٹ ہے وہ ہے مسافروں کی تفصیلات درست ضرور فل کرے، جو بھی مطلب آپ 1 بندہ ہے، 2 ہے، 3 ہے، تو جو پاسپورٹ اور شناختی کارڈ وغیرہ یا جو بھی آئی ڈی ہے اس پہ جو ڈیٹ اور جو تاریخیں لکھی ہے وہ بالکل 100% ٹھیک ہونی چاہیے، تاکہ آپ لوگوں کو بورڈنگ وغیرہ میں کوئی ایشو نہ ہو۔ اس کے علاوہ آخری اور 10 نمبر پوائنٹ ہے ٹکٹ بک کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے۔ تو جی میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، ٹکٹ بک کرنے کا بہترین وقت یہ ہے کہ آپ لوگ 6 سے 8 ہفتے پہلے ٹکٹ بک کرنا شروع کر دیں، تو آپ لوگوں کو اچھی پرائس میں ایک اچھی فلائٹ مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ٹیوزڈے اور وینسڈے کو فلائٹ تقریباً چیپ ہوتی ہے، فلائٹ کے مطلب پرائسز کم ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان دنوں میں اگر آپ لوگوں کی فلیکسیبلٹی بن رہی ہے تو ان دنوں میں ٹکٹ بک کریں۔ باقی میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا۔